आज द एक्सप्रेस सबकी डिट की टीम आज हम आए हैं भारतीय किसान यूनियन सुनील का धरना प्रदर्शन है उसको देखते हुए। भाई सड़क जाम मत लगाओ ना। नमस्कार जी, अभी हम मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी साहब के साथ। हम जानेंगे किस मांग को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, किस मांग को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं सुनील चौधरी साहब। देखो, कोल तहसील के हमारे पास किसानों की सरकारी चक्रोट को निकालने के लिए, भूमाफियाओं ने जो जमीन कब्जा रखी है उसके लिए 10 ऑर्डर हैं लिखित में, और यही ऑर्डर मैं दिखाऊंगा। लेकिन तहसील स्तर पर किसी किसान की कोई सुनवाई नहीं होती है। ये उसी के विरोध में पैदल मार्च है और कमिश्नरी पर जाएंगे। और पुलिस अपने गुंडागर्दी के दम पर अगर हमारे आंदोलन को कुचलना चाहती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन के चौधरी साहब कह रहे हैं हम पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे प्रशासन आज रोकेगा लेकिन हम नहीं रुकेंगे। क्या और क्या कहेंगे सर? हम यही कहेंगे कि ये पुलिस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना पुलिस के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। हमारा ये प्रदर्शन बहुत शांतिप्रिय लाइन ऑर्डर को देखते हुए कर रहे हैं। ये हमारा प्रदर्शन कोल तहसील के खिलाफ है। जो हमारे किसानों की समस्या है छोटी छोटी, उस समस्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसानों की जो भी समस्याएं, चाहे एसडीएम कोई भी हो सीट पे, उनको किसानों की समस्या सुननी होगी और हल करनी होगी। बिल्कुल हल करनी होगी, क्योंकि किसान आज की डेट में बहुत परेशान है। हम भी साथ हैं, मीडिया भी साथ है, आज भारतीय किसान यूनियन के पूरी तरह से साथ हैं। पत्रकारों से तो हमें बहुत अपेक्षा है और पत्रकारों का हृदय से सम्मान और स्वागत करते हैं कि जब जब भारतीय किसान यूनियन सुनील ने जनपद अलीगढ़ में आवाज उठाई है तो हमारे पत्रकार बंधुओं ने नकल पहुंचाने के लिए पूरा संघर्ष हमारे साथ किया है, कंधा से कंधा मिलाकर। और आज भी मैं पत्रकार बंधुओं को हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। सभी के जितने भी चैनल यहाँ आए हुए हैं सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। जिस तरीका से पुलिस अपने गुंडागर्दी के दम पर हमारे आंदोलन को कुचलना चाहती है वो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पुलिस में दम है, लाठी चार्ज करे, हमें जेल भेजा, जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस के खिलाफ हमारा प्रदर्शन नहीं है। लेकिन जब कभी भी हम अगर रेवेन्यू अधिकारियों के खिलाफ करते हैं तो हमेशा पुलिस को आगे कर दिया जाता है, पुलिस के द्वारा रोका जाता है। आप लोग? यस, पुलिस के द्वारा रोका जाता है। चलिए आज हम भी साथ हैं, प्रशासन से भी बात करेंगे, बिल्कुल रोका लीजिए अपनी बात पहुंचाने। जितनी भी मांग है हमारी, रेवेन्यू के अधिकारी स्वयं तत्काल जाएं घटनास्थल पर और तत्काल काम चालू करें तो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। अन्यथा हम कमिश्नर महोदय के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। अपने वाहन लगा दे, वज्र वाहन ले आए पुलिस और हमें जेल भेज दे, आंदोलन अपने आप कुचल जाएगा। आंदोलन जेल जाने के लिए तैयार, पीछे नहीं हटेंगे, जेल तक जाने को तैयार है। ये जो अधिकारी हैं हमारे बीच में आके जो लॉलीपॉप हमें देते हैं, हमारा पूर्व में भी हमारा धरना समाप्त कराया था कि जो भी तुम्हारी मांग है वो मान ली जाएंगी। और कोई भी गलत मांग नहीं हमारी, सभी किसानों के हित में जायज मांगे। और जब ये अपनी ऑफिस में चले जाते हैं तो इनका एटीट्यूड अलग होता है, बात करने का बदल जाता है। जब हम धरने पे होते हैं तो फिर ये इनका एटीट्यूड अलग होता है, जब अपनी ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो इनका एटीट्यूड अलग होता है। वो हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आप अल्टीमेट पूरा देना चाहते हैं? पूरा दे दिया, कमिश्नर कार्यालय पर जाएंगे, सिर फाड़ने हैं, प्रशासन खड़ा है, सुनना है, हमारे सिर फाड़ दे, लेकिन किसान पीछे हटने वाले नहीं है। तो आज आपके सुनील अध्यक्षता में पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी कोई वार्ता नहीं होगी, पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना पुलिस के खिलाफ हमारा कोई आंदोलन है। हमारा आंदोलन रेवेन्यू के चक्रोट निकालना या कब्जा मुक्त कराना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है अब सिर्फ लाइन ऑर्डर को देखना। लाइन ऑर्डर में हम चल रहे हैं, लाइन ऑर्डर की कोई व्यवस्था खराब नहीं करना चाहते। जब जब हमने प्रदर्शन किया है हमेशा लाइन ऑर्डर में किया है। बिल्कुल आपके साथ हैं, मीडिया भी आपके साथ है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा बैठक करने आए हैं, यहाँ पे एसीएम आ रहे हैं, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। हम एसीएम साहब से कोई बात नहीं, हमारे साथ है सीओ सिटी साहब भी मौजूद है। जब उनको ये पता थी, सुनील भाई को ये पता थी कि हमारा 12 क्या 12 बजे हमारा मार्च स्टार्ट होगा, क्या 3 दिन से इंटेलिजेंट ने सूचना को शनिवार को हम निकलवाएंगे। और मेरा किसान वहाँ जैसी भी लेके बैठा रहा, 4800 रुपए का पेमेंट किया। एसडीएम महोदय ने शनिवार को न फोन उठाया और न सरकारी चक्रोट की पैमाइश करने गई। उनका लिखित में आदेश है, कहाँ है भाई वो आदेश दिखाइए। ये सारे आदेश है, देखो दिखाएं जरा कैमरे में, एक एक करके रोड खाली कर दो, रोड से थोड़ा साइड में आ जाए। तारीख का ये 27/10 देखते 27/10 का आदेश है ये टीम भी गठित हुई है, बाकायदा मैं रिकॉर्ड के साथ बोलूंगा। ये देखिए साहब, मेरे लेटर पैड पे आदेश है। ये क्या तारीख का है साहब, ये देखते जाओ। ये देखिए मेरे लेटर पैड पे आदेश है। ये क्या तारीख का है, ये 23/4
ये देखते जाओ, ये मेरे आदेश पे लेटर पैड पे, ये एसडीएम महोदय का आदेश है। ये है साहब 24 अक्टूबर, चलिए 24 अक्टूबर का। ये आदेश है 17 तारीख का, 17/11 का, कि हम शनिवार में आ रहे हैं। और देखो ये आदेश है, ये किसानों के लिए टीम गठित करके आदेश किए गए हैं, लेकिन 2-2.5 महीना 5 महीना तक उस आदेश पे कार्रवाई नहीं हुई। कोई आदेश पे कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब के आदेश हमने हवा में उड़ते हुए देखे हैं। सुनिए, अभी रुकिए। मैं बिगर सबूत सारे सबूतों के साथ बात करूंगा। एक मिनट भाई। हाँ मैडम, कहाँ पे हैं आप? आमिर निशा, ठीक है, आ जाइए। कहने पर हमने आंदोलन समाप्त किया और हमने ये बात करेंगे, आपसे कोई डिमांड नहीं की जाएगी, ना कोई वार्ता की जाएगी। जो वार्ता हुई आपके ऑफिस में बैठ के कर लेंगे। लेकिन जब ऑफिस में 4 दिन बाद पीछे हम मिलने गए तो मैडम का एटीट्यूड अलग था। ये मैडम के ही आदेश हैं। जिला अधिकारी महोदय, अभी प्रशासन सीओ श्री साहब बात कर रहे हैं अभी राष्ट्रीय से सुनील चौधरी साहब से। दिखाए जरा, इधर आइए। धरना आगे बढ़ता हुआ प्रशासन काफी रोक रहा है, लेकिन धरना फिर भी आगे बढ़ता हुआ। न्याय नहीं मिलेगा, ऐसे आश्वासन रोज मिलता है। आश्वासन रोज मिलता है, रोज का है आश्वासन मिलना, रोज आश्वासन मिलता है, लेकिन न्याय पुलिस को आगे करके गुमराह करते हैं। न्याय कभी नहीं मिलता है, आश्वासन मिलता है। हमेशा आश्वासन देते रहते, सब लोग आ जाते, पुलिस वालों को सामने कर देते, न्याय कभी नहीं मिलता। न्याय नहीं मिलता। और काफी दिन से टाइम लेने के बाद भी और समय लेने के बाद भी एसडीएम साहब अभी भी एसडीएम महोदय ने शनिवार को आने के लिए बोला था और शनिवार के बाद सबको रोक दिया गया और पुलिस प्रशासन को आगे नहीं आ रही है। प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धरना नहीं रुकेगा और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। एसडीएम साहब अभी आ रही हैं, मौके पर नहीं आ पाई हैं। एसडीएम साहब अभी मौके पर नहीं आ पाई हैं, आ रही हैं। क्या कहेंगे सर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन चतुर्वेदी, क्या कहेंगे? चतुर्वेदी क्या कहेंगे? देख रहे हैं आप, हम शांतिपूर्वक धरना देने जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। जी हाँ, शांतिपूर्ण। हम गांधीवादी लोग हैं, ये भी हमारे इतिहास के किसान भाई हैं। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान है। दर्शक बना है हमारे गांव के चरागाह अलीगढ़ के किसानों की आवाज इस अलीगढ़ में दबाई जा रही है। कहना यही है कि प्रशासन अपना कार्य करे, क्योंकि इसी मंडलायुक्त महोदय के यहाँ पर 1 महीने का कार्यक्रम धरना प्रदर्शन चला था और अलीगढ़ के प्रशासन ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया है। प्रशासन डरता है, मुझे तेरी तानाशाही, तेरी गुंडागिर्दी, तेरी तानाशाही, तेरी गुंडागिर्दी। पुलिस विभाग के आईपीएस से हमारे अंडरस्टैंडिंग हैं मैंग पाठक जी, सीओ साहब हैं महुआ खेरे कमलेश जी। पूरा पुलिस प्रशासन आला अधिकारियों के आश्वासन पर हम लोग खड़े हुए हैं। अभी 10 मिनट वेट करते हैं। अगर एसडीएम मैडम आके आश्वासन देती हैं और काम करती हैं स्टार्ट आज, तो निश्चित रूप से हम क्या हो गया? क्या बात है? आपने कहा है कहाँ से हट जाओ? अभी 1 मिनट रुक जाओ। तो अभी हम देख रहे हैं, 10 मिनट वेट करेंगे और नहीं आते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर एसडीएम महोदय नहीं आती हैं तो आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, चलिए अभी 10 मिनट में वेट करते हैं। महोदय आने वाली हैं, एसडीएम महोदय। हमारी सुनवाई नहीं हुई तो ताला डालने का काम करेंगे कमिश्नरी पे। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो कमिश्नरी पे ताला डालने का काम भी करेंगे। कमिश्नरी पे ताला डालने का काम भी करेंगे।
जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन एसडीएम महोदय अभी आ चुकी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के लोगों से वार्ता करने आई हैं, बात करेंगी। देखते हैं, बुलाए, बात करें। कैसे हो जाओ, बताएं जी, बताएं मैडम। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सारे आदेश आपके ही हैं। ये शनिवार को समय, पत्रकार बंधु मेरी बात को नोट कर लें, हमने समय नहीं मांगा, हमें भी पता है कि अधिकारी बिजी चल रहे हैं इस समय। शनिवार का समय हमने, बहन जी ने हमें खुद दिया था कि हम शनिवार में आएंगे, सरकारी चक्रोट की पैमाइश मैं करूंगी टीम के साथ। हम लोग शनिवार को वहाँ किसान हमारा बैठा रहा, जबकि ये कहानी को लेखपाल की जिम्मेदारी थी जेसीबी की, लेकिन फिर भी हमारे किसान ने जेसीबी बुलाई और 3 घंटे का जेसीबी का पैसा हमारे किसान ने अपनी जेब से दिया है। शनिवार को हमने फ़ोन किया था बहन जी को, फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। गलती हमारी बताइए कि तुम्हारी गलती सुनील जी ये है। जब पूर्व में धरना समाप्त किया गया कमिश्नर महोदय के यहाँ से, बहन जी ने कहा कि सुनील जी धरना समाप्त करा दो, बहन जी आप आ जाइए अकेली, ये हमारे शब्द थे। एक फ्रूटी कौशल को हमने पिलवाई और धरना समाप्त कर दिया और हमने ये कह दिया कि धरना स्थल पर कोई भी आपसे डिमांड के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, आप ये काम कर दो, वो काम कर दो। मौजूद खड़ी हैं बहन जी, पूछ लें अगर कोई चर्चा हुई हो। हमने कहा जब भी कोई काम पड़ेगा आपके ऑफिस में आके हम मिलेंगे, बात कर लेंगे। ऑफिस में हम लोग जाते हैं, बात होती है, आदेश होते हैं, बाकायदा आदेश होते हैं, लेकिन वो आदेश बहन जी के हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जब मैं निवास ग्राउंड में थी बहन जी, मैंने कहा बहन जी ऐसे ऐसे समस्या है कि आप निवास ग्राउंड आ जाइए, लेकिन बहन जी का भेद जो बात करने का था, जो इनका जो रवैया था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं मुंह पे कह रहा हूँ, पीछे नहीं कहता, और सबूतों के साथ बात करता हूँ। शनिवार को देख देख के ये निर्णय, न जाने 5-5 महीना के इसमें ऑर्डर पड़े हैं, तब ये हमने निर्णय लिया। और मैं आज खुले मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि कोल एसडीएम महोदय के खिलाफ कोई भारतीय किसान यूनियन सुनील आंदोलन करे, चूँकि इनके काम करने की क्षमता हमको पता है, काम करती हैं, लेकिन इनके नीचे वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इनको गुमराह करते हैं और वो काम करने के इच्छुक नहीं है बिल्कुल भी। मैंने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर ली कि आप टीम को भेज दें, वहाँ गेहूँ उग गए, जब फसल उगाएगी और उस फसल को आप काटेंगे तो सामने वाला किसान वीडियो बना के वायरल करेगा, सब मेरी फसल को अधिकारियों के द्वारा उजाड़ा जा रहा है। आप बताइए, हमारी कमी बताइए आप। ये बहन जी बता देंगी कि ये बात बहन जी ने कही या ना कही। चलिए अभी इससे बात करते हैं, इसको माइक को नीचे कर लीजिए, बात चलिए बात करिए, आप क्या कहती हैं मैडम, बात करिए आप, बताएं बहन जी। पीएम सर आ गए थे सैटरडे को तहसील में, एसआईआर की समीक्षा की थी, आपने शायद न्यूज़ में देखा नहीं होगा, नेक्स्ट आया भी पूरे दिन और वही चल रहा है। अभी आप किसी को भी बहन जी समय मैंने नहीं मांगा आपसे, मैं तो खुद ही आपसे कह रही हूँ, सर का प्लान सुबह ही बना था। मैंने कभी समय नहीं मांगा। आपने मुझसे कहा था कि सुनील जी शनिवार को टीम आएगी, मैंने आपसे ये भी कहा था कि बहन जी मैं शनिवार को अलीगढ़ में नहीं, बाहर हूँ। शनिवार को मैंने खुद आपको फ़ोन किया था, कौशल ने भी फ़ोन किया था, आपका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ और न पलट के आपने आज तक कॉल की। हमें भी पता है कि अधिकारी बिजी हैं इस समय, रात को 3-3 बजे तक आप जग रही हैं, कोई आप रिमोट तो हो नहीं, ये हम भी समझ रहे हैं, लेकिन आपके जो आला अधिकारी नीचे के जो कर्मचारी हैं वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आपकी जाने की जरूरत नहीं पड़ती बहन जी, वहाँ पुलिस चली जाती, कहानी को लेखपाल चले जाते, काम हो जाता हमारा। आप बताइए मुझे, अगर फसल उग जाएगी क्या गेहूं आप कटवा सकती हैं? सामने वाले किसान अगर वीडियो वायरल करेगा सर हमारी फसल उजाड़ी जा रही है, तो कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? किसान बहुत परेशान है इस समय। की नाली उसने तोड़ के, चक्रोट तोड़ के अपने खेतों में ला रखा है, चक्रोट बीच में से काट के उसने गेहूं वो रखे हैं। क्या मैंने वहाँ कभी टीम नहीं भेजी? मैं कब मना कर रहा हूँ बहन जी, मैंने तो नहीं मना किया। आपकी टीम जब गई है तो ब्लॉक की टीम नहीं आती, ब्लॉक की टीम जाती है तो आपकी टीम नहीं आती। और आपके आपके कहानी को आज तक नहीं गए, एक बार गए थे, हमने ये कहा था कि कहानी को साहब चले जाएंगे, समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे क्षेत्र में। वहाँ लेखपाल महोदय जो हैं, महिलाएं, जब वो किसान इकट्ठे हो जाते हैं तो महिला वो बेचारी झिझक जाती हैं, इतना दम नहीं है कि वो उनसे बात कर सकें। पुलिस को भी हमने लिखवा दिया। शनिवार को आपने टाइम दिया था कि मैं स्वयं आके मैं कराऊंगी,
शनिवार में आज सोमवार हो गया। सैटरडे को 11 बजे जिलाधिकारी महोदय SIR की समीक्षा करने आए थे। सब AEROs वहाँ बैठे थे। कोल तहसील में 3 विधानसभाएं लगती हैं, जिसमें अभी वर्तमान में तीनों का काम कोल तहसील से ही चल रहा है। जो हमारे सभी लेखपाल और सुपरवाइजर्स हैं, वो तीनों में से किसी न किसी विधानसभा में, लेखपाल जो है वो तीनों में से किसी न किसी विधानसभा में सुपरवाइजर। बहन जी आप मैसेज कर सकती थी, फोन हमने किया कि सुनील जी मैं नहीं आ पाऊंगी आज। आपका कब मैसेज का नहीं माना, कब का आपके आदेश का हमने पालन नहीं किया, आप बताएं हमें। ऐसा हुआ हो कि मैंने रिस्पॉन्ड न किया हो आपकी और मेरी, तो मैंने आपसे कॉन्फ्रेंस। वो कहाँ है शर्मा जी, कहाँ है मनोज शर्मा जी, कहाँ है शर्मा जी, लाना वो कागज क्या चल रहा है। उसको आपने जबरदस्ती प्रार्थना पत्र को पार्ट बनाया, जबकि वो मुकदमा में पार्ट नहीं है। सारी फाइल मैंने पढ़ी है, सारी फाइल पढ़ने के बाद मैं सबूतों के साथ बोलता हूँ बहन जी। नहीं, आपने उस पर आदेश वापस लेने से साफ मना कर दिया कि दूसरी एप्लीकेशन करा के लाएं। दूसरी एप्लीकेशन हमने टाइप कराई, आपके पास में ADM सिटी मैडम पहुंच गई। हमने वहां आपको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। मैंने आपको मैसेज भी किया था बहन जी, और लेटर पैड भी भेजा था, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बैक होके। अगर आप झूठों को ये भी लिख देती कि सुनील मैं सोमवार में, मंगल में, बुध में, या मेरा 4 तारीख तक 6 तारीख तक हम लोग बिजी हैं, उसके बाद कार्य होगा, मैं निश्चित आपको विश्वास दिलाता हूँ मीडिया के सामने कि आपको फोन नहीं करता मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 4 दिसंबर तक बहुत व्यस्तता है, कृपया 4 दिसंबर तक हमें समय दें। मैं 4 नहीं बहन जी 5 सितंबर तक दे रहा हूँ, लेकिन जो गेहूँ बो दिए उसका क्या होगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। दिसंबर वो आपकी जिम्मेदारी है, चक्रोड निकालना। 5 दिसंबर तक का समय हमने दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस कार्रवाई के काम आपका है, मैं मना थोड़ी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सरकारी जमीन को खाली कराइए, चक्रोड खाली कराइए, तालाब खाली कराइए, और उसके लिए भारतीय किसानों उसके लिए चिलकोरा में छोटा सा काम रह गया था रास्ता खुलवाने का, आज तक वो नहीं हुआ। हमने कहा लेखपाल को भेज के करवा दीजिए, आपने कहा कौशल से कह दो करवा। कौशल के खिलाफ ऑलरेडी पुलिस मुकदमा लिख चुकी है 6। आज JCB चलाने दो, वारसी थाना तैयार बैठा, तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर देगा। ये रेवेन्यू का काम है बहन जी, हमारा काम नहीं है। हम सरकारी संपत्ति को रखा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सड़कों पर। 20 बच्चे हमारे भी है, हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि हम सड़कों पर घूमें। और मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के कि आप 5 दिसंबर में हमारा कार्य करा दें। 5 दिसंबर तक हम आपको टोकेंगे नहीं। SDM महोदय ने 5 दिसंबर का टाइम दिया है। आशा यही करते हैं कि किसानों की बात सुनी जाएगी, 5 दिसंबर तक इनका काम हो जाएगा। कि मैडम काम करती हैं, लेकिन इस समय व्यस्तता है, उसके कारण कैसे नहीं काम हो पाया क्या नहीं है। लेकिन जब आपका फोन पे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो हमें भी गुस्सा आया कि बहन जी वैसे तो फोन रिसीव करती हैं पहली घंटी पे, आप मैसेज कर देती हैं सुनील मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरे किसान पे ईमानदारी है, किसान पे 4800 रुपये पड़े हैं, क्या आपका तहसील प्रशासन भुगतान करेगा उसका? क्यों नहीं? आपके कहने पे हमने JCB मंगाई थी, वैसे JCB नहीं मंगाई। अधिकारियों को टाइट करो। आपको नहीं पता कि हम तो न्यूज़ में नेक्स्ट डे तो आया। बहन जी आप मुझसे ये कह दें कि 5 दिसंबर, आज आपने कहा है ना 4 के लिए, आप शनिवार की न कह के कहती 5 दिसंबर में आऊंगी सुनील जी, मैं बात खत्म। मैंने आपसे कहा था मैं खुद आती, लेकिन बिकॉज सर आए, उसके बाद सर ने समीक्षा की, उस कारण से, और फिर उस दिन VC थी इलेक्शन की, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स थे कि हम लोग पूरा दिन फील्ड में रहे, उसी कारण से ये उस दिन नहीं हो पाए, ये रीज़न था। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के नहीं आए। अब ये बता दीजिए हमें कि 4 दिसंबर में या 5 में हमारा चक्रोड क्लियर आप कराएंगी? मैं हाँ, अभी 4 तक तो SIR का काम चल रहा है, 5 तारीख में या 6 तारीख में 2 ही दिन आप कर दो, जस्ट इन केस 6 में कर दो। अच्छा, ये हमारा जो मनोज शर्मा वाला, ये आपने प्रार्थना पत्र मांगा था, आप पढ़ लें, इसमें कोई गलत तो नहीं लिखा हुआ। और ये टीम राजकुमार सिंह एप्लीकेशन मुझे उस दिन चाहिए थी जब आप आए थे ना, जो वो एप्लीकेशन थी। वो भी एप्लीकेशन हमने क्यों दी? आपने एक आदेश हमारे पक्ष में कर दिया, दूसरा आदेश उसके पक्ष में कर दिया, और वो कोर्ट का नहीं, सुनिए, वो कोर्ट में नहीं था। वो हमारे यहाँ पे लोग, जनता को इतनी जानकारी नहीं है, वो एप्लीकेशन लाती है और वो मुझसे, क्योंकि आप तो देखते हैं जनता दर्शन में क्या स्थिति रहती है, आप तो, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लोग आते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है। मैं कोई बयान थोड़ी देर बात कर रही हूँ, तो अब थोड़ा सा नहीं, आपकी बात भी सुनी जाएगी ना। जब जनता आती है तो वो हमसे ये रिक्वेस्ट करती है कि मैडम हमको स्टे दे दो। उनको ये पता नहीं होता कि स्टे न्यायालय की प्रक्रिया और न्यायालय से स्टे मिलता है, और वो ऑर्डर शीट में बाकायदा लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यस, एग्जैक्टली, यस, वो तो मैं आपको फाइल मंगा के मैंने दिखाई दी कि स्टे नहीं है। खड़े हैं यहाँ, आप इस पे आदेश। बंदी का बंटवारा मेरे कोर्ट में चल रहा है। इनके विपक्षी ने एक स्टे लिया था, बट वो कंडीशनल स्टे था, डेट तक वो खत्म हो चुका है, अभी कोई स्टे नहीं है इसमें। इनका विपक्षी हो नहीं सकता उसमें। इनका विपक्षी मेरे पास आया था क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि इश्यूज क्या है, तो मैंने उसमें ये लिखा था कि उभय पक्षों से वार्ता कर लीजिए, और अगर न्यायालय में विचाराधीन है तो दोनों वहाँ पे पैरवी करें। बट
दूसरा विपक्षी इनका कुछ निर्माण है वहाँ होने नहीं दे रहा, तो टेक्निकली देयर इज नो स्टे। 6 प्लॉटों की बाउंड्री भरी हुई है, 1 प्लॉट की बाउंड्री नहीं भरने दे रहा। तो वो अगर कुछ हो तो आप उसे, ठीक है, तो वो मैटर इनका एक कंसर्न है। दूसरा तो दारापुर वाला है, वो मैं देख लूँगी, तो इसे आप दिखवा लीजिएगा, ठीक है? इस पे आप आदेश कर दो। मैं कर दूंगी अभी। बंधु जितने भी हैं सामने आ जाएं, 1 मिनट, थोड़ा सा जगह दे दे, थोड़ा सा सामने आ जाए, सब लोग सामने आ जाए। आप भी लगाने हैं। देखो, ये हमारा प्रेमराज मोटर्स से ये काफिला पूरा चल के आया था नारेबाजी करते हुए। कमिश्नरी के लिए हम लोग जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारे पुलिस के आला अधिकारी, हमारे IPS हैं, मैंग पाठक जी हैं, हमारे महुआ खेरे से CO साहब हैं, कमलेश जी हैं, हमारे थाना अध्यक्ष महोदय हैं महुआ खेरे के, और भी पुलिस के आला अधिकारी हैं। उन्होंने रोक के हमसे वार्ता की। उन्होंने कहा कि SDM मैडम आ रही हैं, जो भी समस्या आपकी सुन ली जाएगी। हमारे बीच में बहन जी आ चुकी हैं और 6 तारीख तक का बहन जी ने समय मांगा है। ये हमें भी पता है कि व्यवस्था बहुत चल रही है, दिन रात काम चल रहा है SRIR पे, SIR को लेके। तो हमने 6 तारीख तक के लिए समय दे दिया है। लेकिन जो छोटे मोटे कार्य हैं उनके लिए महुआ खेरा SO साहब को बता दिया है। जैसे सुकरावली का मनोज शर्मा जी का एक प्लॉट का मामला है, उस पर तत्काल हम कल जो है काम चालू करा देंगे। और बहन जी के आश्वासन पे हमने 6 तारीख तक का समय दे दिया है। सभी से मैं यही कहूँगा कि जिस तरीक़ा से हम लोग शांति प्रिय आए थे, उसी तरीक़ा से हम शांति प्रिय लौट के जाएंगे। 6 तारीख तक को हमने SDM मैडम को समय दे दिया है। 6 तारीख के बाद में अगर हमारा कार्य नहीं होता है तो कहेंगे फिर दोबारा से, अगर 6 तारीख के बाद आपका काम नहीं होता है। यस, ठीक है। सारे आदेश पे लगे हुए उन्हें दोबारा से इनमें कमेटी गठित करके वो छोटे काम है, कुछ बड़े काम नहीं। अब आ जाओ, अब आ जाओ। बिल्कुल टिक कर देना, मत करना, दबाव नहीं है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन खिचड़ी पकाई किसी और ने, नहीं सर, काम किसी और। देखिए प्रशासन का हमारा रहता है, हमको पीछे रहने दिया करो। पीछे नहीं, आप लोग पीछे, अगर आप लोग तो आगे रहेंगे सर, पीछे रहने दिया सर। एक फोटो खिंचवा लीजिए जो न्यूज़पेपर के लिए, मेरे न्यूज़पेपर के लिए। 1 मिनट। हमारे COCD साहब, ठीक, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद सर आपका। SDM महोदय के आदेश थे, कमेटी गठित हो चुकी थी, जिसमें थाना अध्यक्ष महुआ खेरा, थाना अध्यक्ष हरद्वांज को आदेशित हैं। लेकिन 4-5 महीने से कोई कार्य नहीं हुआ। उन सभी आदेशों को लेकर आज पैदल मार्च किया था। कमिश्नर महोदय के कार्यालय पर जा रहे थे, महापंचायत का ऐलान था, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी और SDM महोदय मैडम ने आके हमसे 5 तारीख तक का समय मांगा है। और 6 तारीख में ये आश्वासन दिया गया है मीडिया पत्रकार बंधुओं के सामने कि 6 तारीख में आपकी जितनी भी समस्याएं सबका समाधान कर दिया जाएगा। तो हमने 5 तारीख तक का समय दे दिया। अगर 6 में समाधान नहीं होगा तो पुनः फिर सड़कों पर उतरेंगे और अनिश्चितकालीन धरना फिर करेंगे। देखा, हमने धरना प्रदर्शन को कवरेज किया द एक्सप्रेस अपडेट की पूरी टीम ने। मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण शर्मा, धन्यवाद।